हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का फॉर्मूला लेकर आया हूं, जिसमें कहा गया है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, इसी के आधार पर प्रत्येक क्वेश्चन 1.2 का सॉल्व होगा। जिसमें पहला फॉर्मूला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, दिए गए संख्याओं को लगातार पहाड़ा से तोड़कर लिखे। अभाज्य गुणनखंड विधि में कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग लगातार पहाड़ा से तोड़कर लिख लेंगे। दूसरा समझिए, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि में कोई संख्या लगातार आता है तो उसे घात के रूप में लिखें। जब हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो उसके पहाड़ा से तोड़ने के बाद अगर जो आएगा संख्या, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो उसे हम लोग घात के रूप में लिखेंगे। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखिए, HCF मासा जो होता है, जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित करता है उसे मासा कहते हैं। मासा क्या होता है, कोई बताता है कि मासा क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे मासा के बारे में। देखिए, लेकिन ये नहीं जानते हो कि मासा किसे कहते हैं। आज जान लीजिए कि मासा क्या होता है। मासा जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित करता है उसे मासा कहते हैं। मासा क्या है, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है उसे मासा कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के मतलब होता है लसा। लसा किसे कहते हैं? जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होता है। जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होता है उसे लसा कहते हैं। लसा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। इसके लिए आप लोग ध्यान से देखें और ये तीनों क्वेश्चन को कम से कम याद कर लें। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लगातार दो सम संख्याओं का HCF मतलब मसा हमेशा 2 होता है। लगातार कोई दो सम संख्या ले लीजिएगा तो हमेशा उसका HCF जो होगा वो हमेशा 2 होगा। दूसरा छठा क्वेश्चन है कि लगातार दो विषम संख्याओं का HCF मतलब मस 1 होता है। लगातार दो विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लगातार दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब मसा 1 होता है। अब विषम संख्या कोई बोलेगा या सह अभाज्य संख्या बोलेगा तो दोनों का मसा क्या होता है? 1 होता है, याद कीजिएगा। 8वां है कि HCF को GCD भी कहा जाता है। HCF को GCD भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि दी गई संख्याओं का HCF किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। दी गई संख्याओं का HCF किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए अब 10वां देखिए, दी गई संख्याओं का LCM किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। जो LCM होगा उससे कोई छोटा नहीं आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 11वां देखिए फॉर्मूला, दी गई संख्याओं का HCF उनके LCM का गुणनखंड होता है। मतलब जो HCF होगा वो LCM का हमेशा क्या होगा? गुणनखंड होगा। 12वां नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का LCM उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये पूछ सकता है कि 2 या 2 से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग कह सकते हैं कि LCM के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर। यदि A और B 2 संख्याएं हैं, यदि A और B 2 संख्याएं हैं, तब A गुना B बराबर HCF A गुना B गुना LCM A गुना B होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। 1.2 में क्वेश्चन है, इस पर दिया गया है फॉर्मूला पर। हम लोग जब सॉल्व करेंगे 1.2 उसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है। लेकिन ये देखिए 1.2 का इतना ही फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। जो कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो लोग और अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर वो आपको फॉर्मूला मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जितना भी फॉर्मूला बताया गया इससे हर एक क्वेश्चन 1.2 का सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और जितना से जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।